ओ मेरे प्यारे दोस्त लोग, आपके मन में सवाल आ रहा है एसबीएल इंजीनियरिंग अभी खरीदना चाहिए क्या? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए? अगर आप स्कैल्पर है, क्या रणनीति बनाना चाहिए? स्पेशली अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है तो आपका रणनीति क्या बनाना चाहिए? फंडा का मेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कृपा करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूँ मार्केट में पिछले 8 साल से स्पेशली पैसा मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बनाया। मैंने भी इनमें से कुछ समय पहले एग्ज़िट कर लिया था जब मुझे लगा था ये अभी नहीं चल सकता है, थोड़ा मामला अलग है। तो चलिए मैं सारे पॉइंट आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। नंबर वन, मैं देखूंगा यहाँ पे प्रोमोटर प्रोमोटर सही है, एफआईआई डीआईआई सब कुछ सही है। बट एक चीज़, अगर एक कंपनी इतना बड़ा बन गया उसमें डीआईआई क्यों नहीं आया? क्या है रीज़न? डीआईआई क्या नहीं देख रहा है? हर महीने यहाँ पे बहुत ही शानदार ग्रोथ आ रहा है, हर क्वार्टर में धड़ाधड़ ग्रोथ आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल उठाया था सोशल मीडिया पे, उस दिन बोला था भाई थोड़ा दूर बना के रखना चाहिए, और मैंने उस दिन एग्जिट किया था जब इनका ओपीएम आ गया था 44। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है ट्विटर में, ज़रूर आप फॉलो करिए। उसमें आप डेफिनेटली देख पाएंगे मैंने आपको बोला था क्लियरली नो, शायद ऊपर 10% जा सकता है। जो लोग लेड वायर है उनको अंदर घुसाएगा, फिर बोलेगा अभी तो फ्री फॉलिंग का समय है। डिक्सन में भी वही देखा, केन्स में भी यही देखा। आईटी में कई बार हम लोग ने फंसे हैं, केमिकल का गंदा जो क्रैश आया उसमें हम लोग फंसे थे। पुराना एक्सपीरियंस कितना बोलूँ, बोल बोल के और सुन सुन के तुम थक जाओगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जब ही ये मार्जिन आ गया था तभी मेरे को लगा था एक बार इनसे निकल जाता हो, नहीं तो ना ये ओआरई बन जाए, ना रिसेंट समय में जितने सारे क्रैश हुआ था वो सब बन जाए। तो बात है एसबीएल इंजीनियरिंग, बहुत सारे फंड हाउस का नाम आएगा, वो लोग बोलेगा मेरे होल्डिंग में है इतने परसेंट है। मैं तो बोलूँगा चाहे कुछ भी कर लो भाई, शेयर एफएनओ के अंदर आ गया, शॉट मारना काफ़ी आसान है। और अच्छे इन्वेस्टर सोच लिया इनसे तो दूरी बनाए रखना चाहिए। नाम ये काम कर रहा था बैटरी ई मोबिलिटी, क्या क्या है, कवच बहुत सारे हैं, वो आप पढ़ लेना। डिफेंस, रेल, सब कुछ में काम करता है। मेरे को इस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाता है उससे मेरे को क्या मिलेगा? मतलब मैं हूँ प्राइस एक्शन प्लेयर, समझ रहे हो? तो मुझे एक चीज़ क्लियरली नज़र आया, ये कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बन गया। मैं वो चार्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को कैसे पता चला, मेरे को एक चीज़ पता चला, इसका जो मार्जिन बढ़ रहा था ऐसे मार्जिन नहीं हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस एक मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग। मैंने इसी कंपनी से मोमेंटम प्लेइंग करके 6 गुना पैसा बनाया था, और उसके बाद डबल आ गया था, मतलब स्प्लिट स्प्लिट 2 बार हुआ। उसके बाद मैंने देखा था इस कंपनी का मार्जिन जो है ना ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, 27 है। तब मैंने समझ गया था और कितना बड़ा हो गए, ये बढ़ा नहीं सकता है। ये होता है फंडा का मेंटल। फंडा और मेंटल दोनों अगर अलग अलग रहेगा तो सही है, नहीं तो आप मेंटल हो मेरे दोस्त। आप अगर मेंटल हो तो आप ना पैसे कोई फंड हाउस को दे दो जो मैनेज करे, नहीं तो आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके पास जब तक खबर आ रहा है तब तक बहुत देर है मेरे दोस्त। अगर आप सिर्फ ये चीज़ अभी का डाटा देके काम करोगे, फ्यूचर में ऐसे होगा, कैलकुलेट करोगे इतना मार्केट कैप होगा, अपना स्टडी अधूरा है। कम से कम बड़े अच्छे दिग्गज लोगों को फॉलो करिए, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। क्योंकि आप एक बहुत अच्छा टेक्निकली चार्ट पैटर्न है। एसबीएल पावर से तुम बन गए एसबीएल इंजीनियरिंग। मैंने कब यहाँ पे एग्जिट किया था देखो मैं
सिंपल सा जहाँ से रन अप शुरू हुआ था वहाँ से ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे नोटिस किया इसके ऊपर तुम सस्टेन नहीं कर रहे हो, वो थोड़ा सा बफर में रख दिया, हर एक बार कितना हो सकता है। मैंने एक्चुअली मोमेंटम के लिए मंथली चार्ट का इस्तेमाल किया था, तो उसमें मैंने देखा था ये डू और डाई सिनेरियो है, ऊपर की तरफ जा नहीं सकता है, और तब ये क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आने का हाईली चांसेस है। तो मतलब मेरे वो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ये नीचे आया। अब एक ज़रूरी चीज़ इसमें वीकली आरएसआई देखो 49 के पास है, ये बहुत ही डेंजरस साइन है। जब भी वीकली आरएसआई 60 के नीचे आ जाता है तब मैं उनसे एग्ज़िट कर जाता हूँ। तो ठीक है, तो मैं मेरा एग्ज़िट कहाँ पे हुआ, मेरा ये एग्ज़िट इसी कैंडल पे हो गया था, मेरा एग्ज़िट इसी कैंडल पे हो गया था। और मैंने कई बार, मतलब एक बार पहले रीज़न टाइम पे मैंने एंट्री किया, फिर दोबारा फिर से मेरे एंट्री आया, ये मेरा एंट्री आया था और ये मेरा एग्ज़िट आया। तो इस बार मेरे को लगा था इस बार जो मैं फ्रेश एंट्री ले रहा हूँ इतना हाई पी में ये मेरे को फंसाएगा, बट पैसा बर्बाद नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, समझ रहे हो मेरी दोस्त। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नो सिग्नल देना है, आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं तो कल्लन जोला से हो सकता है। और ये अगले समय में कुछ दिन तक ऐसे फंसाएगा लोगों को, यहाँ से बड़े लोग निकल रहा है, इसमें आपको देखना है। अब देखो ऐसे नीचे से आ रहा है, भाई क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, कंट्रा करने का क्या ज़रूरत है। अच्छा बाय द वे एक चीज़ यहाँ पे, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहानी बन रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेश बाइंग मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। आप अगर अपना पैसा प्यारा लगता है तो कॉन्ट्रा करके देख सकते हो, अगर ये इनके ऊपर फिर से जा सकता है तब इनको स्ट्रेंथ मिलेगा, कम से कम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगा। नहीं तो भाई रिसेंट समय में मेरे को भी एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा ना, मैं अंबर एंटरप्राइज ऊपर लग रहा था, नहीं हो पाया, अब धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, समझ रहे हो। कई कंपनी के साथ धुलाई हो रहा है, अच्छे कंपनी के साथ भी धुलाई होता है, ट्रेंड के साथ भी धुलाई हुआ, सबके साथ धुलाई हुआ, ये साथ इनके साथ भी धुलाई होगा।